एक और यहाँ पे कंट्रोवर्सी निकल के आई है और एक कैप्टन से ही रिलेटेड है। हाँ 100 मारी है, बट ये 100 के पहले का जो बिल्डअप था जरा उसको डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे आई थिंक काफी लोग इस चीज को मानेंगे नहीं, क्योंकि मैंने भी नहीं माना था। And मैं इसके अभी भी नहीं पीछे मानता। एक वो इंटेंजिबल चीज है जो कि मैं एक्सप्लेन प्रॉपर्ली नहीं कर सकता। आई ट्राई माई बेस्ट। जितने सीनियर जर्नलिस्ट है ना, और अगर ये सिर्फ किसी एक जर्नलिस्ट से आया होता तो मुझे लगता कि ठीक है यार, सही गलत दोनों हो सकता है। बट ये जो रिपोर्ट थी ये मल्टीपल जर्नलिस्ट से आ रही है, और जो रोहित शर्मा का जो भी ऑन्टराज है उसका एक पार्ट जो है वो अभी दुबई में है। उधर से भी न्यूज़ निकल के आई थी। ओरिजिनेट जो ये न्यूज़ पूरी दुबई से हुई है, तो बहुत नेचुरली सबको लगा थी कि अच्छा है तो उसका ऑन्टराज वहाँ पे भी है इस टाइम पे, तो वहीं से निकल के आई है, तो हो सकता है सच हो इसमें। ठीक है। कुछ ऐसा था कि फर्स्ट ओडीआई के बाद रोहित शर्मा को से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ आई थी, अगले 2 ओडीआईज में अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो चैंपियंस ट्रॉफी से जस्ट पहले वो अपने करियर को लेके एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिसीजन ले सकते थे। एंड वो डिसीजन बेसिकली इस तरफ लोग पॉइंट कर रहे थे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से अपने आप को वो ड्रॉप आउट कर लेंगे। मैं नहीं मानता। सी जैसे पास्ट फ्यू मंथ्स रहे हैं, पास्ट फ्यू वीक्स रहे हैं रोहित शर्मा को लेके, क्या वो अभी अपने थोड़े वल्नरेबल स्टेट पे नहीं थे? इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना रोहित शर्मा करेंगे ना गौतम गंभीर करेंगे, ना जो बीसीसीआई की मैनेजमेंट है बची हुई प्रेसिडेंट है वो करेंगे। सी गौतम गंभीर और बीसीसीआई आई डोंट थिंक उनका लेना देना था इसमें, क्योंकि इतनी एक रिचेस्ट बोर्ड होगी, इतनी बेवकूफ़ी का डिसीजन नहीं ले सकते आप। तो रोहित शर्मा भी नहीं लेंगे। अगर ऐसा टाइप का डिसीजन आता तो वो प्लेयर से ही आ सकता था। नहीं, आई डोंट थिंक सो। लास्ट चैंपियंस भाई रोहित शर्मा इतने ढीठ इंसान है कि वो पार्क में जाके दौड़ रहे हैं लोगों के सामने कि भाई मुझे रणजी में खेलना पड़ेगा, खेलूंगा, लेकिन मैं टेस्ट में भी कम बैक करके दिखाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि ओडीआई से रिटायरमेंट ले लेंगे, जहाँ पे वो भी हमारे बेस्ट बैटर है। अगर इस महीने टेस्ट मैचेस होते, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती, क्या तुम सरप्राइज होते कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे? कहाँ नहीं? टेस्ट मैच में, टेस्ट में नहीं खेल रहे। टेस्ट में अगर वो नहीं खेलते तो वो टीम ने उनको कहा होता कि अब आप प्लान्स में नहीं हो तो आप चुपचाप अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दो, हमें पब्लिक नहीं करेंगे कि हमने आपको निकाला। अगर टीम नहीं कहती तो वो खेलते 100% खेलते, हो सकता है 100% खेलते। तो मैं इस रूमर को बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन जो बिल्डअप था ना वो बहुत नेगेटिव था। हाँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी हो जिसमें ये पहले ओडीआई से जस्ट पहले की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो स्टार्ट जिस नोट पे हुई है, एंड रोहित शर्मा जिस मूड में थे, इस मूड में आपने रोहित शर्मा को वो व्हाइट वॉश होने के बाद भी न्यूजीलैंड से 3-0 तब नहीं देखा था। तो रोहित शर्मा के ऊपर मुझे लगता है कि पैसिवली बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त। भाई आई थिंक ही वाज जेन्युइनली एजिटेटेड, बट ही डज नॉट शो इट। वो स्मार्ट है उस मामले में। ही डज नॉट शो इट, बट एट द सेम टाइम जब भी थ्रू आउट हिज करियर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो उसकी, हमेशा भाई इस टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड पे इतने सवाल थे, आपने 3 घंटे मीटिंग करी है, उसके बाद अजीत अगरकर से कह रहे हो कि यार मेरे को वापस बैठना पड़ेगा क्योंकि अभी सबका कॉल मुझे आ रहा है। उस टाइम पे वो कितना इरिटेटेड होंगे, भाई अभी बैठ के आया हूँ मैं यहाँ पे, इट वॉज सपोज टू बी हाफ एन आवर मीटिंग, उसके बाद हमें सीधा के अनाउंस करना था, मैं बाद में बात कर लेता 1 घंटा और 1.5 घंटे में पूरा चीज़ ही निपट जाती। 3 घंटे सिर्फ मीटिंग में लग गए। उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी वाली, उसके तो उन्होंने कहा था यार मज़ा नहीं आया, कुछ ऐसे करके उन्होंने बोला था कि बड़े फीके से क्वेश्चंस थे, कुछ मसाला था ही नहीं बिल्कुल। तो ही रिलिशेस दैट भाई, जब ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं ना तो मज़े में जवाब देते हैं। एक बार कहीं उनने आके कहा था कि जब वो हार गए थे कोई मैच, उनने कहा था कि अच्छा तलवारें निकालो सब लोग अपनी। वो शायद वही न्यूजीलैंड वाला ही था मेरे ख्याल से, कुड बी रॉन्ग, बट वही था शायद। तो मतलब ऐसे टाइप का आदमी जो कि इतने मजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेता है, इतने हंसी मजाक में जवाब देता है, जो पहला क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, हाउ डज इट फील टू बी कम बैक टू अ फॉर्मेट जहाँ पे आपको हिटमैन कहा जाता है डिस्पाइट नॉट स्कोरिंग मेनी रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। फिर उसके बाद उन्होंने जवाब दिया था कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट। जिस मोमेंट पे वो स्टार्ट हुआ, जितने एजिटेटेड वो लग रहे थे, इट वाज नॉट द रोहित शर्मा दैट पैसिव एग्रेशन। लग ही नहीं रहा था देख के कि वही रोहित शर्मा है, क्लियरली था कि बहुत ज्यादा प्रेशर है उन पे। इवन वो 100 मारने के उन्होंने 100 मारी और बहुत अच्छी 100 मारी, उसके बाद जो इनका इंटरव्यू हुआ है उसके बाद उन्होंने डिट्टो वही चीज़ बोली जो उन्होंने पहले बोला था कि भाई जब एक प्लेयर इतने टाइम से रन मार के आ रहा होता है, उसे पता होता है उसे क्या करना है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। He clearly is not happy the way he has been treated. After the T20 World Cup win, perhaps उनके दिमाग में कुछ और होगा कि भाई अब मैंने अपनी लेगेसी सीमेंट कर लिया, जो कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स आप देखो तो उन्होंने कर चुके हैं ऑलरेडी। मतलब ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर्स टू प्ले द गेम। भाई इंडिया के इतिहास में सिर्फ 3 ही कैप्टन हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, कपिल देव, धोनी और रोहित शर्मा। उसमें रोहित शर्मा आ गए हैं। बट उसके बाद जैसा उनका ट्रीटमेंट हुआ जो कि बहुत अनफेयर था,
और उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने आके जैसा उनके साथ ट्रीट किया वो भी बहुत अनफेयर था। तो उन सबसे लड़ते हुए जब तक से फैंस की बात होती है तब तक, क्योंकि ये लोग इतने हाइज एंड लोज देख चुके अपने करियर में, आई डोंट थिंक दे केयर अबाउट हाउ द फैंस आर एग्जैक्टली। तो अगर ये बात सिर्फ मीडिया ने का जो ट्रीटमेंट है फैंस का ट्रीटमेंट है उस पे होती तो रोहित शर्मा ऐसे रिएक्ट नहीं करते। उनके रिएक्शन के वजह से क्लियरली दिख रहा है कि मैनेजमेंट का भी हाथ है इसमें। हाँ, और मतलब इफ वी टॉक अबाउट हिज परफॉर्मेंस फर्स्ट ओडीआई में, ही जेन्युइनली लुक्ड अंडर कॉन्फिडेंट भाई। देखो अब यहाँ से शुरू करते हैं, पहला ओडीआई दूसरा ओडीआई। एज अ कैप्टन पहले बात करते हैं, एज अ कैप्टन ही वाज टॉप नॉच। हाँ, एंड ये एक बहुत ही एविडेंट चीज है कि जैसे ही वो टेस्ट से निकल के आते हैं ही इज इन हिज एलिमेंट्स, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर अभी बॉलर्स की पिटाई हो रही है ना, आई कैन टेक द गेम डीपर। पहले मैच में जब पिटाई हो रही थी 2 विकेट जरा से गिरते, रनआउट होता है, हर्षित राणा वो विकेट दिलवाते हैं यशस्वी के थ्रू, एकदम से मैच दोबारा होल्ड में आ गया। हमने कितनी बार टैक्टिक वर्ल्ड कप में भी देखा था कि मिडिल ओवर्स में अगर रन नहीं आ रहे, विकेट नहीं आ रहे, स्लो कर रन इतने रोक दोगे कि फिर डेथ ओवर्स में विकेट अपने आप गिर जाएंगे। सेकेंड ओडीआई में भी वो जितनी सपाटा विकेट थी पेसर्स के लिए, आई एम टेलिंग यू इंग्लैंड आराम से कायदे से 350 स्कोर करने चाहिए थे। दे हैव अंडरस्कोर्ड मैसिवली, इसीलिए इंडिया आराम से जीती है। 168 फॉर 2 थे टाइम भाई। सेकंड इनिंग्स में बॉल जितना टर्न कर रही थी, हाँ यार, आदिल रशीद वगैरह की तो भाई उसके बावजूद इंडिया ने 33 कुछ बॉलें रिमेनिंग के बाद भी जीत गए। आप आराम से 350 मार सकते थे। तो बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वहां पर भी हमारी। रोटेशन ऑफ बॉलर्स, किसको कब लेके आना है, कब कितना एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी ऑप्शंस चाहिए। वेरी वेल मैनेज्ड। बट जो बैटिंग थी पहले ओडीआई में जो उन्होंने बैटिंग करी है, ऐसा लग रहा था कि वो टेस्ट वाले मोड में ही है। अंडर कॉन्फिडेंट, पता नहीं, नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ। लीडिंग एज दोबारा मार दी है, शॉट पहले खेलते हैं, बॉल आई नहीं है। बेसिकली बॉडी की रिदम इज नॉट इन सिंक विद द बॉल, वो क्लियरली एविडेंट था। बस वो डबल माइंडेड लग रहे थे इतने ज्यादा। जैसे जब वो रणजी खेलने आए थे, जो उनका पहला मैच, पहली इनिंग्स थी उनकी, उसमें उन्होंने एक पुल मारने का ट्राई कर रहा था, जो कि वो उन्होंने कायदे से मारा नहीं, एकदम एंड मोमेंट पे चेंज कर दिया अपना, तो ऊपर चला गया। मिड विकेट पड़ो, वो बीजीटी में भी ऐसे आउट हुए थे। बीजीटी में वैसे आउट हुए थे। यहाँ पे भी एक उन्होंने शॉट ऐसा खेला था, उसमें आउट नहीं हुए थे वो, मतलब वो स्टेप आउट करके सामने मारने गए थे और उन्होंने शॉट कंप्लीट नहीं करा अपना, इसलिए वो गई भी नहीं एंड तक बाउंड्री पे। तो मुझे जेन्युइनली, और ये वैसा टाइप का शॉट था जो उसने ट्रेंट बोल्ट को मारा था इन द वर्ल्ड कप, जब वो निकल के मारा था स्टेप आउट करके उसके ऊपर से। तो मुझे लगा था भाई ये डिट्टो सेम शॉट, ये आदमी इतनी प्यारी तरीके से खेल रहा था और ऐसे ऐसे बॉलर्स को खेल रहा था कि आपको लग रहा था सबको तोड़ के रख देगा। और यहाँ पे वो वैसा नहीं खेल रहे थे। प्लस जो वैसे उनकी इंटेंट दिख रही थी कि मैं पहली बॉल से आते ही पेलना स्टार्ट करूंगा, तुम्हारे बेस्ट बॉलर को पहले ओवर में ऐसा कर दूंगा कि अगली बार बॉल डालने ही नहीं आएगा, इतना डरा दिख रहा था। वो दिख ही नहीं रहा था भाई। वो डिफेंड करके अच्छा सिंगल ले लेंगे या फिर चलो एक पूरा ओवर ऐसे ही निकल जाएगा। He was trying to take his time उस टाइम, which was kind of unlike रोहित शर्मा, जो कि हमने पिछले 2 But it is valid क्योंकि अभी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो थोड़े से। Fair. It is important for you to get back in the rhythm. In form also, yeah, in rhythm. बट जैसा वो खेल रहे थे ना, मुझे जनरली सिर्फ एक शब्द आया था दिमाग में, which is अंडर कॉन्फिडेंट। देख के लग रहा था ये आदमी वो नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट इज द वर्ड, वो नहीं था। और जब सेकंड मैच हुआ, उसकी जो पहली 8 बॉलें थी एग्जैक्ट सेम था। सेम लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही फ्लो में थे, बहुत स्मूथ लग रहे थे, बट जो पहली 8 बॉलें थे, अगर आप दोबारा रिवाइंड करके देखना, एग्जैक्टली वही लग रहा था जैसे वो पहली ओडीआई में खेल रहे थे। जो पहला उनका चौका लगा था इनिंग्स का, वो भी एज से लगा था भाई। सो व्हाट हैपेंस इज, फिर वो स्टेप आउट करते हैं एंड थिक एज लगता है एक बहुत, एंड वो गली ये थर्ड मैन के एरिया में जाके चौका हो जाता है। वहां से ही डिड नॉट लुक बैक। उसके बाद वो पहला स्टेप आउट जो था, उसके बाद से जो उन्होंने रिदम पकड़ी है, ये एग्जैक्टली वही थी जहां पे वो 2023 वर्ल्ड कप छोड़ के गए थे। क्योंकि वही तुम शॉट्स की बात कर रहे थे, वो कवर्स के ऊपर से खड़े खड़े छक्का मारा था, जो उसके वो पोज होल्ड करके रखा था ना उन्होंने। भाई मैं हमेशा जब भी कोई क्रिकेटर वो शॉट मारता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आप वो बॉल तो पता नहीं 140 कुछ की थी, आप 100 किलोमीटर पर आवर की बॉल भी अगर खेलोगे, बहुत वो हर किसी को दिख जाएगी बॉल, बहुत तेज नहीं होती है। स्पिनर्स डालते हैं उस पे, आप 30 यार्ड सर्कल क्लियर करके दिखा दो उस शॉट पे। अच्छा, वो शॉट पता है घंटों, दिनों तक, सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद मारता है आदमी। कवर्स के ऊपर से ऑन द राइज खड़े खड़े, आपने बॉडी का मोमेंटम भी यूज नहीं करा कि आप स्टेप आउट करके मार रहे हो, खड़े खड़े स्टेडियम के बाहर मारिए। वो शॉट जब रोहित शर्मा मार रहा है ना, अगर ये चीज हमने सेम मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में अभी देखी थी, जब ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ था, सेम शॉट उन्होंने मारा था। व्हेन ही इज पुटिंग ऑफ दैट शॉट, आप समझ जाओ फॉर्म में आ गया। फिर हर पुल भी छक्का जा रहा था, फिर स्टेप आउट करके उन्होंने 2-3 छक्के, एक सीधा मारा था, एक वंस अगेन एक्सटेंडिंग द आर्म एंड फ्रीजिंग द एल्बो, फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं करा, एल्बो फ्रीज कर दी।
वो अगर रोहित शर्मा कर रहा है, उसके बाद से जो इनिंग्स उन्होंने खेली है भाई, जो 100 मारी है, आई थिंक उससे फ्लॉलेस था वो, कहीं पे ऐसा नहीं था कि एज लग गया, अच्छा ड्रॉप हो गया यहाँ पे। एंड जो गेम अवेयरनेस है कि मैं हर बॉल पे ब्लाइंडली स्लॉग नहीं करूंगा, फिर भी मेरी स्ट्राइक रेट 120-130 की होने वाली है, जो कि अब काइंड ऑफ मतलब आई काइंड ऑफ बिलीव कि ऐसी इनिंग उन्होंने वर्ल्ड कप के सेकंड हाफ में नहीं खेली है। हाँ। वहां पे वो था कि मुझे करना ही करना है ओवर की एक बॉल एटलीस्ट टारगेट, उसमें इफ ही गेट्स आउट तभी 40s माउंट हो रहे थे। हाँ। यहाँ पे उन्होंने वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करी वाइल रिस्पेक्टिंग द गुड डिलीवरीज। मैंने कितनी बार उनको 80-90 रन पे खेल रहे थे तब भी मैंने देखा कि बॉल अगर थोड़ी सी शूट अप कर रही है ऑन द राइज तो वो डिफेंड करने को तैयार है उस बॉल को। मुझे ऐसा लगा कि इंटेंट एग्जैक्टली वो नहीं थी वर्ल्ड कप वाली, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि वो जो भी बॉल उनको दिख रही थी स्लॉट में वो मारने जा ही रहे थे। यहाँ पे एग्जैक्टली वो नहीं करा था इनफैक्ट समथिंग 85 से लेके 100 तक के जो 15 रन का गैप था वो भी उन्होंने थोड़ी बॉल्स लेके कंप्लीट करा था। एंड देन व्हेन ही स्पॉटेड कि फिर से मैं स्लॉट पे आ रही तो छक्का मार के 100 कर दिया, मार दी 100। पॉइंट मेरा ये था कि अभी भी ऐसा नहीं है कि उनको नहीं, अगर स्लॉट पे आएगी तो बॉल नहीं मारने जाएंगे, मारने तो वो जाएंगे। बट ये इनिंग स्पेसिफिकली आई डोंट नो ये रेप्लिकेट होगी आगे जाके नहीं होगी, परहैप्स इसलिए था क्योंकि एक वो स्टेटमेंट मारनी थी उन्हें, बहुत सेंसिबली खेली उन्होंने वो चीज़। नहीं ये मतलब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि अगर आप वर्ल्ड कप का प्रेशर हटा दो, बस एक इनिंग की बात करो, दिस इनिंग वाज मे बी द बेस्ट इनिंग सिंस द 2023 वर्ल्ड कप। तो 2023 वर्ल्ड कप की सारी इनिंग्स इंक्लूड कर दो, उनका वो अफगानिस्तान वाला शतक था एक, हाँ। उससे बेटर सेंचुरी है ये। बाकी हर मैच में तो उन्होंने रन कम ही मारे, इससे 100 मारी नहीं थी। जो सेंचुरी उन्होंने ये मारी है, मोर इम्पैक्टफुल, मोर सेंसिबल, और फिर भी स्ट्राइक रेट 110-120 का है। पता है काफ़ी लोगों ने जो बोला था रोहित शर्मा का 2023 वर्ल्ड कप कैंपेन पे कि भाई ये 40s 50s T20s में बहुत अच्छे लगते हैं, ODIs में अच्छे नहीं लगते। ऑब्वियसली वहाँ से एकदम आई डोंट अग्री विद दैट, क्योंकि वो इम्पैक्ट रोल ही वही था। बट रोहित शर्मा के साथ हमने ये चीज़ देखी, जब भी वो अगले ICC इवेंट में आता है ना तो कुछ ना कुछ इवॉल्व करके आता है, थोड़ा बहुत बेटर करके आएगा उसी चीज़ को। शायद बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा, जैसे 22 और 23 में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो गया था, बट उसके बाद से हर बार वो थोड़ा सा बेटर करके आता है अपनी चीज़ को। तो अगर वो सेम इंटेंट ये रखता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्लाइंड होके मारता ही रहूंगा हर शॉट एंड जस्ट बिकॉज आई एम रोहित शर्मा आई कैन पुल दैट ऑफ, मैं 40s तक तब भी मार दूंगा। परहैप्स नाउ ही इज थिंकिंग कि मुझे सिर्फ 40s तक नहीं रुकना, मैं लंबा खेलूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं खेल रहा हूँ उस दिन अगर मैं 100 मारूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 150 के स्ट्राइक रेट से ना मारूं, क्योंकि वो प्लेयर ही ऐसा है। वो विराट कोहली की तरह 80 बॉल पे 100 नहीं मारेगा, 90 बॉल पे 100 नहीं मारेगा। अगर वो 100 तक मार रहा है तो अल्टीमेटली आएगी ऐसी कि 60-70 बॉल में मार दी उसने, क्योंकि उसका गेम ही वैसा है। अल्टीमेटली वो छक्के चौके मार के ही मारेगा, इतने सिंगल्स वो लेगा भी नहीं। तो अगर वो एक वो सेंसिबल हो के वैसी टाइप की हिटिंग करने को रेडी हैं, क्योंकि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू पुल दैट ऑफ, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये चीज़ आगे जाके नहीं हो पाती उनसे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है वो बैलेंस मेंटेन करके रखना। पर अगर ये चीज़ वो कर पा रहे हैं देन जेन्युइनली हैट्स ऑफ भाई, हर बार इवॉल्व होके आते हैं वो। सेकेंडली ये चीज़ चेज में थी, अगर आप पहले बैटिंग करो तो आप शायद ये ट्राई नहीं करोगे, तब आप कहोगे कि नहीं मुझे मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे मेरे पास सामने टारगेट है 6 रन पर ओवर चाहिए, तो मैं थोड़ा टाइम भी ले सकता हूँ। ऑल्दो मतलब अगर स्टार्ट कर रहे हैं वो, और उसके बाद भी यार स्ट्राइक रेट की बात होती है अल्टीमेटली, अगर वो ऐसे टाइप के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो अगर वो बैटिंग फर्स्ट भी कर रहे हैं तो आई वुड नॉट माइंड इट। हाँ कि अल्टीमेटली स्ट्राइक रेट टीम की स्ट्राइक रेट से बेटर ही है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट देकर आ ही रहे हैं। बट आई थिंक इंटेंशन शायद वही रहेगा जो वर्ल्ड कप में था। यहाँ पे यू कुड टेक योर टाइम, क्योंकि रिजल्ट मैटर नहीं करता सीरीज का, एंड आपका फॉर्म में आना जरूरी है एज अ कैप्टन। तो आई थिंक वो मिक्स था, एंड इन दैट प्रोसेस ही प्रोड्यूस्ड अ वेरी गुड इनिंग्स। डू यू थिंक ये दिमाग में था कि मेरे को 100 मारनी है? वो तो आई थिंक कभी भी नहीं होता। आई थिंक इस बार था भाई। नहीं मतलब यू होप फॉर 100 एंड यू एक्सपेक्ट कि मैं रन मारूंगा, बट 100 मारनी ही मारनी है, वो आई थिंक वो पैरामीटर रोहित शर्मा के गेम स्टाइल पे पॉसिबल ही नहीं है मुझे लगता है। आई थिंक वंस ही क्रॉस दैट 60-70 मार्क, मुझे लगा कि ये बंदा वैसे नहीं खेलने वाला कि भाई अब आ गई मार दी मैंने। वो थोड़ा हाँ रिस्पेक्टिंग की इनिंग्स बिल्डिंग मुझे करनी आनी चाहिए। प्लस मुझे लगता है 100 था भाई दिमाग में, हो सकता है क्योंकि नहीं, बट वंस यू रीच देयर 60-70, हाँ ऑब्वियसली व्हेन यू एंटर द गेम तब तुम ये नहीं सोच रहे हो कि मैं 100 आई थिंक एंटर्ड द गेम में वो था कि भाई मैं टिक जाऊंगा अभी बहुत टाइम से, एक इतनी मुश्किल अपॉर्चुनिटी फाइनली मुझे मिल रही है, यहाँ पे अगर मैंने नहीं किया तो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। बट वो 60-70 के मार्क के बाद ये था कि मुझे स्टेटमेंट देनी है। मुझे बहुत ज़्यादा रिमाइंडर्स आ रहे थे ऑफ द अफगानिस्तान 100 जो T20 मारी थी बिफोर द वर्ल्ड कप लास्ट ईयर।
जब पहले 2 मैच में 0 हो गया था और फिर तीसरे मैच में 100 मार दी थी, जब रिंकू और ये पागल हो गए थे दोनों। हाँ, ये एग्जैक्टली वही लग रहा है मुझे, क्योंकि उससे पहले T20 में कोई फॉर्म नहीं था उनका, और वो एक इनिंग के चलते फिर वो T20 वर्ल्ड कप के हमारे हाई स्कोर बन गए थे। आई थिंक ये काइंड ऑफ वही से दोबारा हो रहा है। आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग डैडी 100 आएगी भाई। मतलब मुझे लगा 150 हो सकती है। मुझे भी लगा था भाई, जिस तरीके से ही गॉट टायर्ड प्लस वही जैसी बॉल पे आउट हुए तो अल्टीमेटली दिख रहा था कि भाई थक गए ज्यादा। हाँ, वो थकने के वैसे ही हुआ है। यू डोंट मिस दैट फुल टॉस। कोई बहुत अच्छी बॉल नहीं थी, इट्स द वर्स्ट बॉल आउट देयर। रोहित शर्मा को एक्चुअली स्टेडियम के बाहर मारनी चाहिए थी, बट ही गॉट टायर्ड, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन आप कह सकते हो। वही है ना कि अब नाउ यू आर नो लॉन्गर प्लेइंग फॉर दोज बिग इनिंग्स, तो वो मसल मेमोरी भी नहीं रहती है फिर। ऑल्सो जो सेंचुरी मारी उसके बाद उन्हें हेलमेट नहीं उतारा अपना, सिर्फ बैट ऐसे दिखाया 2 बार और फिर वापस बैटिंग करने लग गए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अगर तुम नोटिस करोगे तो वो बहुत करने लग गए ऐसा। उन्होंने लास्ट में अपना हेलमेट उतारा था अफगानिस्तान वाले मैच में, जब वर्ल्ड कप में 100 मारी थी। उसके बाद से वो करते नहीं है। उसके साथ 100 मारी भी तो नहीं है। टेस्ट में मारी है, नहीं करते, रेयरली करते हैं, बहुत रेयर होता है। मतलब आई गेट इंग्लैंड वाले सीरीज में करा था शायद एक बार, बट यूजुअली नहीं करते। आई गेट इट, बट जैसे एक चीज होती है ना कि कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। उनको देख के लग रहा था कि भाई ये फ्रस्ट्रेशन था कि भाई दिखा दिया ना मैंने, अब चुप रहना, वैसा टाइप का था। टीम मैनेजमेंट की तरफ भी आई एम सेइंग दिस, नॉट जस्ट टू द फैंस बट मीडिया, टीम मैनेजमेंट सबको था कि करो क्वेश्चन और अब दिखा दिया ना मैंने, अब शांत रहना तुम लोग, वैसा टाइप का लग रहा था उनका। एंड जो उन्होंने वन सेकेंड इस टॉपिक को एंड करते हुए कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि मैंने ये चीज़ वही BGT के टाइम पे भी कही थी कि अभी बुरा टाइम चला तो अच्छा टाइम भी आएगा। मैं इतना खेल चुका हूं कि मुझे पता कि अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। अभी रन नहीं बनने इसका मतलब ये नहीं कि बाद में नहीं बनेंगे रन। एग्जैक्टली वही हुआ है। एंड ओडीआईज का मैं वन सेकेंड ये कहूँगा कि हम लोग ना टेस्ट का फॉर्म जबरदस्ती में वो ला रहे थे बीच में, एंड थोड़ा वैलिड भी, क्योंकि पहले ओडीआई में जो वो खेल रहे थे वो एग्जैक्टली वही लग रहा था जैसे वो टेस्ट में खेल रहे थे। बट नाउ दैट यू लुक एट इट, पिछले 2 सालों में तो यू कैन आर्ग्यू कि वो एक ही वो ये बैड ओडीआई रहा है। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप में 1-2 मैचेस वैसे थे जहाँ पे जल्दी आउट हो जाएंगे, वो मधुशंकर ने बोल्ड मार दिया था, बट इन जनरल अगर आप वो कैंपेन को देखोगे तो ये एक ही बुरा मैच आया है। इससे पहले श्रीलंका में ही वॉज द बेस्ट बैटर, वर्ल्ड कप में ही हैड अ स्टेलर वर्ल्ड कप। अभी एक ओडीआई आया था और लोग दोबारा क्वेश्चन करने लग गए थे, 1 सेकंड 100 मार दिए। प्लस मुझे वैसा भी लगता है, अभी फाइनली टू एंड दिस टॉपिक, मुझे काफी लोग ऐसा कह रहे हैं ना आजकल, लाइन दे रहे, बड़ी चीजें लाइन है कि कम बैक हो तो रोहित शर्मा जैसा हो भाई, बट जेन्युइनली जो विलिंगनेस है ना उनकी इस टाइम पे, जो जितने हंग्री वो हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए बार बार, प्लस टीम में जगह बना के टीम को ट्रॉफी जिताने में, आई नेवर थॉट आई वुड से दिस, बट इस टाइम पे कोहली से ज्यादा हंगर मुझे लगता है। ये बहुत अंडररेटेड स्टेटमेंट है, शायद गाली पड़ेगी, बट जो इसमें फ्रेम ऑफ माइंड है और जो बॉडी लैंग्वेज है, थोड़ा लगता है कि ढीठपना ज्यादा रोहित शर्मा में है। वो मतलब हंगर टू प्रूव, आई थिंक विराट कोहली इज बियॉन्ड इट। एग्जैक्टली उनको, एंड वो राइटफुली सो, ही इज द ग्रेटर बैटर। उनको लगता है कि मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट ये जो इनसिक्योरिटी होती है ना कि मुझे प्रूव करना अभी भी, इट यूजुअली गेट्स अ बेटर परफॉर्मेंस आउट ऑफ योरसेल्फ इन लॉट ऑफ प्लेसेस। तो रोहित शर्मा में मुझे लगता है डेफिनेटली इस वक्त वो चीज़ है, वो हंगर ज़्यादा दिखता है क्लियरली। स्पेशली अगर मैं बात करूँ टेस्ट मैचेस की, रोहित शर्मा का इनफैक्ट फॉर्म अभी ज़्यादा खराब चल रहा है रिसेंटली, बट वो विलिंगनेस कि मुझे अपने आप को प्रूव करना और इम्प्रूव करने अपने इश्यूज को, मुझे विराट कोहली में इतना वो नहीं दिख रहा भाई। 38, ही इज गोइंग टू बी 39 नाउ। उनकी रियल एज काफी लोग कहते हैं कि 40 पार कर चुके हैं। एट दैट एज जब आपको कप्तानी से हटा दिया, ड्रॉप कर दिया गया, बहुत अनसर्टेन फ्यूचर आपका टेस्ट क्रिकेट में, और तुरंत आप जाते हो, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया आपने, वहाँ पे रणजी खेलने चले गए, पार्क में दौड़ने चले गए, हर जगह इधर उधर से चीज़ें आ रही हैं, वो देख के पता चलता है भाई। इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, 27 का वर्ल्ड कप। आई थिंक देयर इज नो अदर मोटिव, उससे बड़ा मोटिव है नहीं। 2023 का जो वर्ल्ड कप हारना था, क्या पता इन हाइंडसाइट वो रोहित शर्मा के लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि दैट विल गिव रोहित शर्मा 4 more years ऑफ एडेड मोटिवेशन इफ इंडिया हैपेंस टू विन द वर्ल्ड कप। मेन बात वही है। लास्टली रोहित शर्मा ने 30 साल की उम्र के बाद मोस्ट सेंचुरीज बाय एन इंडियन कर दिया है, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोस्ट सेंचुरीज बाय इंडियन या फिर इन जनरल है? हाँ, सॉरी, मोस्ट सेंचुरीज इन क्रिकेट हिस्ट्री, सॉरी, यू आर करेक्ट। आई थिंक 36 मार दिए शायद, सचिन की 35 थी। भाई ये भी एक आर्गुमेंट आएगा आगे जाके कि पोस्ट 30 हैज रोहित बीन अ बेटर बैटर देन विराट कोहली। हाँ, काफी लोग मानेंगे नहीं इस चीज को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है, मैं कह रहा हूँ ये आर्गुमेंट बनेगा। मैंने रिसर्च नहीं करी अच्छे से इसके ऊपर अभी, क्योंकि भाई बहुत टेम्पटिंग है बोलना कि नहीं विराट कोहली हैंड्स डाउन बेटर है, बट बहुत क्लोज होने वाला आई थिंक, क्योंकि पिछले
पोस्ट 30 मतलब क्या हो पिछले 6 साल विराट कोहली के लिए 6-7 साल, तो 19 के आसपास अगर हम ले लें तो उसके बाद से वो पिछले 5 साल इतने अच्छे गए नहीं है वैसे भी। तो रोहित शर्मा शायद अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करेंगे यहाँ पे। पोस्ट 30 जो पीक करा रोहित शर्मा ने, ये हार्डली किसी ने क्रिकेट की हिस्ट्री में करके दिखाया। तो बट बात हुई है भाई, अभी 1 सेंचुरी आई है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी नहीं जाएगी तो ये सब बातें फ्रूटलेस है और रिटायरमेंट आएगा, ये बात है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।